हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गौतमिका ब्लॉग। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। पुच्चू जी आज सवेरे आ गए, 6-6:30 बजे तक ड्यूटी से आ चुके थे। तो आने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए तो बोले अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? समोसा लाने। अभी हम समोसा और जलेबी लाने जा रहे हैं। हम लोग का जो है रात का डिनर या अभी का नाश्ता, जो भी समझिए उसको, क्योंकि इनको आते आते 8-8:30 तो बज ही जाएगा, क्योंकि जहाँ से लाते हैं वो थोड़ा दूर है। तो उतना टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा हमको उधर से आने में। तो हुआ ना, तो अभी 7 बज रहा है तो 1 घंटा तो 8 हुआ ना। हाँ, 8 बज जाएगा। तो 8 तो बज ही जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर 8 बजे कोई चाय नाश्ता करेगा तो रात में फिर डिनर कब करेगा? क्योंकि पर डे तो हम लोग को 12 बज ही जाता है सोने में। तो जिस दिन पुच्चू को छुट्टी रहता है तो उस दिन हम लोग सोचते हैं क्यों ना आज हम लोग सवेरे सो जाएं और छुट्टी का फ़ायदा उठा लें, ताकि अच्छे से नींद पूरा हो जाएगा। तो अभी पुच्चू समोसा जलेबी लाने जा रहे थे तो बोले चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। तो रास्ते में बहुत किचकिच सा है और हमको किचकिच में जाना पसंद नहीं है बाहर। तो इसलिए हम बोले आप ही जाओ, लेके आ जाओ, हम बस घर आओगे तो हम खाएंगे बैठ के। तो अब पुच्चू जी निकल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो समोसा ख़त्म हो जाता है उनका, जहाँ से ये लाते हैं। जब ये आएंगे तो डिनर टाइम हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, देखिए पुच्चू जी आ गए हैं और अभी लाइट चली गई है, इसीलिए ऐसा डाउन लग रहा है क्वालिटी। तो जस्ट अभी हम लोग बैठे डिनर करने के लिए। 8:30 हो रहा है। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि इनको आने में 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ये आए, फ्रेश हुए, हम चाय बनाए, चाय बना के जैसे ही डिनर लगा के बैठे कि अब थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। बस लाइट ही चली गई तो कोई बात नहीं है, इतना तो है कि आप लोग को दिख सकता है आराम से। तो अब हम लोग डिनर करने बैठे हैं तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिनर समोसा जलेबी और ये चटनी है, मीठा चटनी, और ये हमारा चाय आप लोग को दिखाई दी है। आप लोग भी आइए और डिनर कर लीजिए हम लोगों के साथ। डिनर का टाइम भी हो ही गया है, 9 बजने वाला है। तो हम लोग डिनर कर लेते हैं। जब तक डिनर करेंगे तो लाइट आ ही जाएगी, उसके बाद सो जाएंगे। वैसे भी गर्मी उतनी है नहीं, पूरा दिन बारिश होते रहती है तो मौसम ठंडा रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद हम लोग सो जाएंगे। तो मॉर्निंग में आप लोगों से मिलेंगे। हो सकता है तो पुच्चू को अगर लेट हो जाए तो ये नहीं भी मिलेंगे, लेकिन हम अगर मॉर्निंग में कुछ भी ऐसा करेंगे, पुच्चू के लिए लंच तैयार करेंगे, तो वो आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग के अभी 4 बज रहे हैं और हम पुच्चू के लिए लंच तैयार करने आए हैं किचन। और पुच्चू बेडरूम में अभी सोए हुए हैं, उनको 6 बजे हम जगाते हैं, तब तक हमारा लंच भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लंच में आज हम सत्तू पूरी और बैगन का भरता बनाने वाले हैं। तो इस वजह से हमें 4 बजे जगना पड़ा, क्योंकि अगर हम अभी से नहीं इसमें लगेंगे तो फिर ये जल्दी से नहीं बन पाएगा। क्योंकि सब बनाने में तो टाइम लगता है, आप लोगों को भी पता ही होगा, बहुत सारा तैयारी करना होता है और हम कुछ भी तैयारी करके नहीं रखे हैं। सारा कुछ हम अभी जस्ट करेंगे और अभी ही बनाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और हम दिखाते हैं आप लोगों को कि हम बैगन का भरता और सत्तू पूरी किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास तो ट्राइपॉड नहीं है कि हम ऐसे रख के और आप लोगों को दिखा देंगे। तो जैसे भी दिखा देंगे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ आप देखिए, हम जो बैगन का भरता बनाएंगे उसके लिए जो हम यहाँ तैयारी किए हैं, तो यहाँ 3 इस साइज का बैगन है। इसे हम अच्छे से धो लिए थे और धोने के बाद इसमें हम बीच में चीरा लगा के कट करके सारे बैगन को चेक कर लिए कहीं इसमें कीड़ा वीरा तो नहीं है। तो ये फ्रेश था, इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं था, आप देख सकते हैं। चीरा लगाने के बाद हम इसमें 2 से 3 मिर्च, हरी मिर्च जो होता है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये 3 बैगन का हम बना रहे हैं, 2 आलू का बना रहे हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग तीखा लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज्यादा तीखा पसंद नहीं आता है। ये आप देख सकते हैं, हम हर बैगन में चीरा लगा दिए हैं और उसके बीच में 1-1, 2-2 मिर्च डाल दिए हैं और 2-4 लहसुन का कली जो होता है उसे छील के डाल दिए हैं। और यहाँ छोटे साइज का टमाटर है तो इस वजह से हम यहाँ 4 से 5 टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज का टमाटर हो तो आप यहाँ बड़े साइज का 1 से 2 टमाटर ले सकते हैं। वैसे टमाटर इस भरते में ज्यादा डालने से इसका टेस्ट बहुत ही उभर कर आता है। और यहाँ आप ये 2 आलू देख रहे होंगे, ये उबला हुआ आलू है। अभी जो हम दाल बनाए हैं उसी दाल में हम इस 2 आलू को डाल दिए थे, ताकि साथ में ही दोनों काम हो जाए। इसे बनाने का 2 तरीका होता है। एक कच्चा ही होता है, जैसे इस तरह से पका लिए तो इसमें नमक, तेल, प्याज, हरी मिर्च ये सब डाल के हम इसे मिक्स करके खा सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से बनाते हैं तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसे उबाल के, जैसे बैगन, आलू, टमाटर तीनों को कुकर में डाल देते हैं और उबाल के बनाते हैं, तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसे हम गैस पे पकाए हैं, बैगन में चीरा लगा के उसमें लहसुन और मिर्ची डाल के उसे हम गैस पे पकाए हैं, और टमाटर को तवा पे डाल के ढक के उसमें एक एक छिद्र करके फिर हम टमाटर को पकाए हैं। आलू को हम बस बॉयल किए हैं दाल के साथ। तो आप लोग भी इस तरह से पका के जरूर बना के देखिएगा। इसमें एक सोना सोना सा टेस्ट आता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वैसे आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो मत बनाइएगा दोबारा से। तो आप भरता के लिए देख लिए कि हम कितना तैयारी करके रखे हैं, अब बस उसे छिलना बाकी है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये अब हम सत्तू पूरी के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो उस स्टफिंग को बनाने के लिए हम यहाँ एक मीडियम साइज का प्याज लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले सकते हैं, आप कितना तीखा पसंद करते हैं। तो इस प्याज और मिर्च को हम कद्दूकस पे अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। और ग्रेट करने का एक फायदा होता है कि जब इसे आप स्टफ्ड कर रहे होते हैं सत्तू पूरी में, तो ये बेलने टाइम फटता नहीं है। अगर आप यहाँ पे बारीक चॉप्ड करके लेते हैं और उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा रह जाता है, तो जब आप बेल रहे होते हैं सत्तू पूरी को तो उस टाइम फटने का चांस होता है। तो इस वजह से हम यहाँ इस तरह से ग्रेट करके लेते हैं। तो अगर आप बारीक चॉप्ड कर सकते हैं तो आप चॉप्ड करके भी ले सकते हैं, या फिर मिक्सी के जार में डाल के इसे दरदरा सा भी पीस सकते हैं। तो अब इसमें हम सत्तू डालेंगे। तो सत्तू आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं सत्तू पूरी, तो हम यहाँ 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। तो अगर आपको अंदाजा ना रहे कि हम कैसे 2 लोगों के लिए इतना अनुमान लगा के हम एक्यूरेट बना सके, तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसी तरह से करते हैं। अगर हमें अंदाजा नहीं रहता है और ज्यादा सत्तू मिक्स हो जाता है स्टफिंग के लिए, तो उससे जितना हमें यूज करना होता है हम यूज कर लेते हैं, और बाकी जो भी रेस्ट बचता है उसे हम इसी तरह से स्टील के किसी भी टिफिन में या फिर एयरटाइट कंटेनर में हम बंद करके फ्रिज में रख लेते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, और हफ्ते 2 हफ्ते तक यह खराब नहीं होता है। आपको जब भी लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बना के देना हो, तो आप आराम से आटा गूंदे और ये उसमें स्टफ्ड करके सत्तू पूरी बना के आप दे सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप भी अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और ये हमारा मिक्स अचार है, ये घर का बनाया हुआ मिक्स अचार है। जब भी हम घर जाते हैं तो मम्मी पहले से बना के रखे रहती है, और जब भी हम जाते हैं तो हमें देती है। तो हम ऐसी कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हम यही मिक्स अचार इस्तेमाल करते हैं। और इस मिक्स अचार में अदरक, लहसुन, ओल, मिर्ची यही सब रहता है। तो अगर आप लोगों को इसका रेसिपी चाहिए तो बोलिएगा, हम ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पे मिक्स अचार इसमें 1 चम्मच इतना डालेंगे। और अगर आपके पास मिक्स अचार ना हो तो आम का अचार तो होगा, उसका मसाला या फिर आम का अचार डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप यहाँ पे आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ हम 1 चम्मच इतना ये मिक्स अचार हम डालेंगे, और यहाँ हम कोई भी ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें इतना सारा ऑयल है कि हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अचार इस्तेमाल नहीं कर रहे हो इस स्टफिंग में और मसाला इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच आप सरसों तेल यहाँ डाल सकते हैं, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम हाफ नींबू का स्लाइसेज लिए हैं। तो यहाँ पे इतना सत्तू में हमें हाफ नींबू का जूस चाहिए। इसे हम बीज अच्छे से निकाल के और निचोड़ के इसमें ले लेंगे। तो नींबू तो इसमें खास होता है, नींबू तो डालना ही होता है। अगर ठीक है नींबू नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे या तो चाट मसाला 1 से 2 चम्मच डाल दें, नहीं तो आधा चम्मच आप आमचूर पाउडर डाल दें। लेकिन फिर भी जो नींबू में टेस्ट आएगा वो आमचूर पाउडर और चाट मसाले में नहीं आएगा। तो इसे हम निचोड़ के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। हम सत्तू को चेक भी कर लिए, उसे मिक्स करके चेक कर लिए, उसमें हर चीज परफेक्ट था, नमक, मसाला सब कुछ। तो आप लोग भी इसी तरह से चेक करके देख लें। अगर नमक कम लग रहा है तो और नमक डाल दें, अगर नमक ज्यादा हो गया है तो उसमें और सत्तू मिक्स कर दें। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा सत्तू हुआ है। हम बड़े से बर्तन में इसे मिक्स कर लिए क्योंकि इसमें मिक्स नहीं हो पाता। और उसके बाद फिर हम इसे इस कटोरे में निकाल लिए हैं। और ये जो हम आप लोगों को दिखाए थे आलू, बैगन और टमाटर, इसे देखिए हम अच्छे से पील कर लिए हैं। जितना ऊपर का छिलका था उसे हटा दिए, तीनों चीज को हम छील लिए हैं। और इस कटोरे में हम अभी मिक्स नहीं किए, ऐसे ही रखे हुए हैं। हम गैस ऑन कर लिए हैं और कढ़ाई चढ़ा दिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है। इस बैगन के भरता को बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे सरसों तेल का ही यूज करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि सरसों तेल से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बाकी अगर आपके पास ना हो या फिर आप अगर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये देखिए 1.5 चम्मच इतना हम सरसों तेल डाले हैं और इसे अब हम गर्म होने देंगे। अब ये आप देख सकते हैं ये गर्म हो चुका है।
तो हम फोरन के लिए जो लिए हैं वो आपको बताते हैं। फोरन में ये 1 चम्मच अजवाइन है, 1 चम्मच जीरा है और ये आधा चम्मच काला सरसों का दाना है। तो ये 3 चीज़ लेना है। अजवाइन से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अजवाइन अगर ज़्यादा पक जाएगा तो इसमें कड़वापन सा आ जाएगा। अब ये पक चुका है। अब इसमें हम ये 2 से 3 पिंच हींग है उसे जस्ट डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसका सारा सुगंध उड़ जाएगा, तो ये भरते में इसका फ्लेवर अच्छे से नहीं आ पाएगा। फिर ये हम मीडियम साइज का एक प्याज है जिसे इस तरह से हम बारीक चॉप कर लिए हैं, इसे भी हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे और इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे हम पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जैसे हम लहसुन और मिर्ची को हम बैगन के साथ ही पका लिए थे, तो अगर आपको उस तरह से ना करना हो तो आप जैसे अभी हम यहाँ पे प्याज डाले हुए हैं बारीक चॉप्ड करके, तो आप प्याज के साथ ही मिर्ची और लहसुन को भी चॉप्ड करके डाल सकते हैं और प्याज के साथ भी इसे भून सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है खाने में। बट हम बैगन के साथ इसलिए पकाते हैं ताकि वो बराबर मात्रा में पूरे भरता में मिक्स हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कलर आ गया है। तो अब यहाँ हम ये कुछ मसाला है वो अभी इसी टाइम हम डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, नहीं तो हमारा यह प्याज और मसाला जल भी सकता है। अब इस सारे मसाले को हमें 1 से 2 मिनट तक बस भूनना है। ये जो हम बैगन, आलू और टमाटर को छील के रखे थे वो जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ तो उसे हम हाथों की मदद से मैश कर लिए हैं और पक गया था तो अच्छे से मैश भी हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। अब यहाँ देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुका है और ये मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ये जो मैश करके बैगन, आलू और टमाटर को रखे हैं इसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ सेकेंड तक मिक्स करने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हम जब सत्तू पूरी बनाएंगे तो उसके स्टफिंग में भी हम नमक डाले हुए हैं और जब हम आटा लगाएंगे तो आटे में भी हम नमक डालेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। तो अब इसमें हम नमक डाल चुके हैं। अब इसे हम देखिए जिस तरह से छलनी की मदद से कर रहे हैं, तो आपके पास छलनी पे चूल्हा जो भी हो या फिर मैशर हो तो उसकी मदद से आप इस तरह से इसे मैश कर सकते हैं ताकि इसमें ये आलू बैगन का कोई भी टुकड़ा ना रहे, अच्छे से ये मैश हो जाए। तो बस इसी तरह से हमें मैश करना है और मैश करने के बाद इसमें हम आधा कप इतना पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि इसमें जो भी हम मसाला डाले हैं, नमक डाले हैं और जो कुछ भी हम डाले हैं वो सब एक समान मिक्स हो जाए। इस वजह से हम इसमें आधा कप इतना ही पानी डालेंगे और उस पानी को रहने नहीं देना है, वो पानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो घबराने की बात नहीं है। जब हम डाले थे तभी कितना पतला था और अभी आप देख सकते हैं चारों ओर से कितना ड्राई सा हो गया है। तो बस सारा फ्लेवर लाने के लिए हमें 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अब इसी टाइम ये देखिए हम यहाँ जलजीरा है, ये 1 रुपया में मिलता है, आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। तो मेरे पास चाट मसाला नहीं था तो हम मैक्सिमम जलजीरा ही यूज करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह से चाट मसाला ना हो तो आप 1 रुपया वाला जलजीरा आता है, तो आप 1 रुपया वाला एक पैकेट इसमें इतना सा भरता में आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, आप एक बार डाल के देखिएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो जिस टाइम हम यहाँ हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाले थे तो आप उस टाइम यहाँ पे मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। बट हम यहाँ बैगन के साथ मिर्ची को पका चुके थे तो उतना सफिशिएंट था तीखा हमारे लिए। अब ये देखिए ये ड्राई हो चुका है, यानी ना तो ज़्यादा ड्राई हुआ है और ना ही हम जो पानी डाले थे तो उतना पानी पतला है ये। और देखने से ही आप लोगों के मुँह में पानी आ गया होगा कि ये कितना लजीज सा देखने में लग रहा है। तो अब हमारा ये परफेक्ट बन के तैयार है। अब इसे हमें नहीं पकाना है। अगर आपको अंदाज़ा ना रहे कि इसमें नमक सही है या नहीं तो आप इस टाइम टेस्ट करके देख सकते हैं, कम रहे तो इसमें नमक डाल सकते हैं। अब हमारा यह रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो अब मेरा बैगन का भरता बन के तो रेडी हो चुका है। तो अब हम सत्तू पूरी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास तो ड्राई फ्रूट है नहीं फ्रेंड्स, और पुच्चू भी अभी मॉर्निंग का टाइम है तो सोए हुए हैं, तो हम एक हाथ से इस तरह से शूट नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक हाथ से वो बेलना और उसमें स्टफ्ड करना तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो
सत्तू पूरी तो सबको बनाना आता ही है, मेन उसका स्टफिंग होता है जो हम आप लोगों को बता ही दिए कि स्टफिंग किस तरीके से हम बनाए हैं, और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम सत्तू पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। आटा में हम स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो आप भी इस तरह से आटा लगा सकते हैं, और हमें आटा का टाइट डो तैयार करना है, और उसमें हम जितना ज़रूरत हमें लगे 1 चम्मच 2 चम्मच आप जिस अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं, बस लोई तोड़ के और उसका गोल गोल कटोरा बना के, ये तो सबको तरीका पता ही होता है जो प्रोसेस होता है, तो उस तरह से उसमें स्टफ्ड करके और हम इसे तवा पे रोस्ट करते हैं, थोड़ा सा बस रिफाइंड ऑयल डाल के। अगर आप इसे फ्राई करना चाहते हैं डीपली फ्राई तो आप वो भी कर सकते हैं, बट ये रोस्ट करके ही खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्लॉग बनाते बनाते हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है और पुच्चू को जगाने का टाइम भी हो गया। हमारा सत्तू पूरी भी नहीं बना है। अब जल्दी से हम सत्तू पूरी बना लेते हैं, फिर लंच को ठंडा करके पुच्चू का लंच पैक कर देते हैं, फिर पुच्चू को जगा देंगे। अगर उनके पास टाइम होगा तो आप लोगों से ज़रूर मिलवाएंगी, नहीं तो डायरेक्ट अब रात में ही मिलेंगे जब पुच्चू ड्यूटी से आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम अभी कुछ देर पहले जो है ऑफिस से लौटे हैं, और लौटने के बाद फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद जो है फिर हम आप लोगों के पास में अभी आए हैं। और आज जो है सोना जो है मेरे लंच में आपको दिखाई ही होगी कि वो सत्तू पराठा और बैगन का भरता था, जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट, बहुत सो स्वीट, खाने में बहुत ही मज़ा आया। वो रेसिपी जो है आज डाली है, तो आप लोग भी उस तरीके से जो है ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद जैसा लगेगा आपको जो है बना करके खाने के बाद फिर आप जो है कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो पुच्चू जब आए तो फ्रेश हुए, आज हम लोग डिनर कर चुके हैं। उसके बाद हम सोचे आप लोगों से थोड़ी बातें करवा देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम लंच बनाने टाइम आप लोगों से मिले थे। उसके बाद पुच्चू को टाइम था नहीं, तो पुच्चू डायरेक्ट ऑफिस चले गए, और वहाँ से आए तो अभी जस्ट आए हैं, और हम पूरा दिन कुछ ऐसा किए ही नहीं उसके बाद कि हम आप लोगों से मिलते या दिखाते। तो अभी जब पुच्चू आए तो हम बोले ब्लॉग तो हम स्टार्ट किए थे कल, लेकिन आज हम एंड नहीं कर पाए अभी तक, तो चलो आपके साथ एंड कर लेते हैं। तो लाइट नहीं थी, इस वजह से हम लोग सोचे अभी अच्छा क्वालिटी भी नहीं आएगा, तो हम लोग सबसे पहले डिनर करने लगे। तो डिनर में आज हम लोग का सिंपल सा चावल दाल चोखा बना हुआ था, जो हम लोग खा लिए, तो इसीलिए आप लोगों से कुछ ऐसा शेयर किए नहीं डिनर का। तो अब हम लोग सोने जा रहे थे, तो सोचे इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। कुछ तो आप लोग को बता ही दिए कि कितना टेस्टी बना था, तो आप लोग भी एक बार घर में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जो फीडबैक हो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।